हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 की थीम है सॉल्व वाटर। इसके अलावा इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका की स्वच्छ जल फाउंडेशन यानी अमेरिकाज क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इसके आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डियान डी अरेंस। इसके अलावा जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की वर्जीनिया में है और जल पर्यावरण महासंघ के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जैकलिन ए जॉरेल। इसके अलावा 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन यानी EPIC पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस कठिन और समान यानी सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी भी करेगा। इसके अलावा 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अर्थात विश्व बांस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WBD यानी वर्ल्ड बम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम रखी गई है बम्बू नाउ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बम्बू यानी जो बांस होता है, इसको अब वृक्ष की कैटेगरी से निकालकर यानी अब जो इसकी कैटेगरी पहले वृक्ष की रखी गई थी, अब इसे वृक्ष की कैटेगरी से निकालकर घास की कैटेगरी में रखा गया है, यानी बम्बू अब घास की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पैंडेना नामक ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने आर्थिका स्पैंडेना नामक एक ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाल ही में कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका स्पैंडेना कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सारे कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। मुख्यमंत्री ने 50 लाभार्थियों को ऋण का चेक सौंप कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को यह ऋण कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए दी है। अब बात है कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, और कर्नाटक के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इस इंडेक्स में पंजाब टॉप पर रहा है। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए
क्या जरूरी है? खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ये अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। अगर बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की, तो इनमें सबसे ऊपर है मिजोरम, दूसरे पर है पंजाब और तीसरे पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें बड़े राज्यों में, तो इसमें पंजाब टॉप पर है, इसके बाद गुजरात है और इसके बाद तेलंगाना है। अगर बात करें हम छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों में मिजोरम है, सिक्किम है और तीसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं। नोट्स में फैक्ट ये है कि खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले कुछ राज्य हैं और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है और हरियाणा। ये 3 राज्य खुशहाली पर कोविड-19 का इन पर सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, जबकि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में ही हैं। इसके अलावा मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव भी देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पी.आर. कृष्ण कुमार ये एक आयुर्वेद चिकित्सक थे और ये तमिलनाडु के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। वो प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी यानी एवीपी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध आबिनासिलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एसडीजी के लिए, एसडीजी मतलब आपको अगर एसडीजी समझ में नहीं आया हो तो एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। तो हाल ही में कौन सा देश सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? अभी हाल ही में मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी जिसे कहते हैं सावरिक बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड्स के लिए 750 मिलियन EUR यानी 890 बिलियन USD जुटाए हैं। एसडीजी बॉन्ड दिसंबर 2027 में मैथुर में होगा और 16 यानी 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर के से ये बढ़ेगा। इसके अलावा ये नया बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटसिस के साथ साझेदारी में किया गया था। मैक्सिको, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है मैक्सिकन पेसो और मैक्सिको के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म और फिक्शन नामक शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया है? अभी हाल ही में अरुंधति राय ने आजादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म एंड फिक्शन नामक एक शीर्षक की पुस्तक का लेखन किया है। आपको इमेज में दिख रही हैं, यही है अरुंधति राय। हाल ही में अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई आजादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म, फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवादी की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं भी शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में IMD ने एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर का जो सिंगापुर सिटी है यानी सिंगापुर जो शहर है वो टॉप पर रहा है। इसके अलावा हेलेंसिकी सेकंड और ज्यूरिक थर्ड नंबर पे भी रहा है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। यह सूचकांक
आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहां नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। इसके अलावा सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख ये शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसे 85वें स्थान पर रखा गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट भी देखी गई है। अगर बात करें तो हैदराबाद ये 85वें नंबर पे है, जबकि 2019 में ये 67वें नंबर पे था। इसके अलावा नई दिल्ली वर्तमान समय में 86वें नंबर पे है और 2019 में ये 68वें नंबर पे था। मुंबई 93 पोजीशन पे है और 2019 में इसकी रैंकिंग थी 78th। इसके अलावा बेंगलुरु ये 95th रैंक में है वर्तमान के 2020 के जो रैंकिंग आई है उसमें। इसके अलावा 2019 की रैंकिंग में इसका पायदान था 79th यानी 79वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना घर ड्रीमर्स नामक होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीमर्स नामक एक होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली की अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, पेंटर्स, इसके साथ किराया स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा ये योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना अनाधिकृत क्षेत्र के लोगों को ऋण सुविधा भी देगी जिनकी जरूरत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए भी पड़ती है। यह एक विशेष योजना है जिसमें 20 साल की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके लिए पैन, आधार और बैंक खाते की पिछले 6 महीने की एंट्री जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 1500 रुपए तथा 5 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 3000 रुपए का न्यूनतम खाता बैलेंस होना चाहिए। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को अपने नोटपैड में हाईलाइट जरूर कीजिए, इसके लिए आप भूलिए मत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, जापान। हाल ही में योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और सभी विद्यार्थियों का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी पता है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किसे भारत में अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मिसाओ पेंगबे, टेको कोनिशी, केनिची योकोयामा या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।